हे गाइस, सीए प्रतिभा वारिया के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आजकल नोटिस का दौर चल रहा है, जीएसटी नोटिस, इनकम टैक्स नोटिस, और उसी के चलते हुए मारुति सुजुकी को भी इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों से नोटिस इश्यू हुए हैं। वरुण धवन और रणवीर सिंह इसके ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं और उसी मारुति सुजुकी को आज इनकम टैक्स और जीएसटी डिपार्टमेंट ने घेर लिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मारुति सुजुकी को 2159.7 करोड़ की ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर भेजा है। आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर एक्चुअली होता क्या है। कभी भी असेसिंग ऑफिसर जब किसी का असेसमेंट कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद वे ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर इश्यू कर सकते हैं। ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर इश्यू करने से पहले इस केस के रिलेटेड सारे मटेरियल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो कंसिडर करते हैं, स्टडी करते हैं और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दिया जाता है असेसी को। उसके बाद ही ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर इश्यू होता है। ऑफिसर ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर इश्यू करने के बाद वही ऑर्डर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल को सबमिट करते हैं। अगर असेसी जिसने ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर रिसीव किया है वो इस ऑर्डर से खुश नहीं है तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल को ऑब्जेक्शन सबमिट कर सकते हैं। वो भी 30 डेज में उन्हें फाइल करना होता है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल भी सारे फैक्ट्स, सारे मटेरियल फैक्ट्स कंसिडर करते हैं, साथ में इसको स्टडी करते हैं और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देते हैं असेसी को, और उसके बाद अपना फाइनल ऑर्डर पास करते हैं। ये फाइनल ऑर्डर ऑफिसर पे बाइंडिंग होता है, उसको ये फॉलो करना होता है। लेकिन असेसी चाहे अगर मतलब वो खुश नहीं है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के ऑर्डर से, फाइनल ऑर्डर से, तो वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। सो ये था ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर और उसके बारे में कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन। अब इंडिया के लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर मारुति सुजुकी को ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर इश्यू हुआ है एंड इट इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल ईयर 1920, जिसमें इनकम में कुछ एडिशंस भी किए हैं और बाद में कुछ डिसअलाउंसेस भी दिए हुए हैं। जो ऑलरेडी उन्होंने क्लेम किए थे उसको डिसअलाउ किया है और इसी तरह से ये अमाउंट का उन्होंने ऑर्डर पास किया है। और हाँ, मारुति सुजुकी को इस ऑर्डर का कोई इफेक्ट नहीं है, मतलब फाइनेंशियली, ऑपरेशनली और बाकी सारी एक्टिविटीज जैसे है वैसे ही चल रही है, कोई इफेक्ट इसका नहीं हुआ है। और ये प्लान कर रही है कि अब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल में इसके अगेंस्ट ऑब्जेक्शन फाइल करेगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके कुछ व्यूज है इसके रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। जीएसटी इनकम टैक्स के डाउट्स के लिए आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। इनकम टैक्स का ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर रिसीव करने से कुछ दिन पहले ही मारुति सुजुकी को जीएसटी का नोटिस भी मिला था 139.3 करोड़ का। एक्चुअली रिवर्स चार्ज बेस पे कुछ टैक्स और जीएसटी हमें पे करना होता है, तो उसी के मैटर में इसको एक नोटिस इश्यू हुई है, वो भी फॉर द पीरियड जुलाई 2017 टू अगस्त 2022, जिसमें 139.3 करोड़ जितने टैक्स की डिमांड की गई है। ये जो 139.3 करोड़ के जीएसटी की डिमांड है वो सिर्फ इंटरेस्ट और पेनल्टी का अमाउंट है। टैक्स तो उन्होंने ऑलरेडी पे कर दिया है, ऐसा उनका कहना है। और अब ये मारुति सुजुकी एजुकेटिंग अथॉरिटी को इसका रिप्लाई करने का प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसके पहले 27 सितंबर को गुजरात जीएसटी अथॉरिटी ने भी मारुति सुजुकी को 1.79 करोड़ जीएसटी की डिमांड की नोटिस भेजी है। ये है फॉर द पीरियड जुलाई 2017 टू मार्च 2018, जहां पे ये कुछ रिकंसिलेशन डिफरेंस बता रहे हैं जो उन्होंने रिटर्न्स ऑलरेडी फाइल किए हुए। कंपनी इसका रिप्लाई भी एजुकेटिंग अथॉरिटी को सबमिट करने की प्रिपरेशन कर रही है। इसके अलावा मारुति सुजुकी का और एक केस चल रहा था पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में, और ये केस भी कंपनी के फेवर में आया है। एक्चुअली सेंट्रल एक्साइज ने सर्विस टैक्स का कुछ क्रेडिट लेने से इनको अलाउ नहीं किया था। इसके अगेंस्ट केस चल रहा था हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट ने कंपनी के फेवर में डिसीजन दिया, कंपनी को कुछ क्रेडिट क्लेम करने के लिए अलाउ किया है और साथ में कुछ पेनल्टी भी ड्रॉप कर दी है, और उसमें भी 4749 करोड़ से ज्यादा अमाउंट इन्वॉल्व है।